जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। देहरादून से आपके साथ मैं अनिल राव। अगर आप प्रकाशन उत्तराखंड से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। तो खबरों की शुरुआत करते हैं 9 खबरों की हेडलाइन। थैंक्स प्रकाशन उत्तराखंड 1.4 के सब्सक्राइबर। 21 फरवरी 2017 को प्रकाशन उत्तराखंड में पहला वीडियो हुआ था पोस्ट। धर्मांतरण कानून और डेमोग्राफिकल पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कहा, धामी सरकार को सख्त कानून बनाने की क्यों पड़ रही जरूरत। 2024 में 150 करोड़ की साइबर ठगी। कांग्रेस का दावा, रिकवरी केवल 30%। सीएम धामी ने किया पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण। 2019 से खटीमा में संचालित केंद्रीय विद्यालय को मिला अपना भवन। दिसंबर तक उत्तराखंड के हर घर में नल से जल। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में दी जानकारी। सीसीटीवी फुटेज में खोला घटना का सच। रोड रेज के चलते हुई घटना में टूटा था पेट्रोल पंप मालिक की कार का शीशा। हरिद्वार में फाइबर कंपनी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट मानी जा रही आग की वजह। नई शिक्षा नीति छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए बनाएगी सक्षम। नई शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। अब बात करते हैं प्रकाशन उत्तराखंड की, क्योंकि रोज में चाहे अपराध हो, राजनीति हो, सामाजिक सरोकार हो, उनकी बात से खबरें शुरू करता हूँ। लेकिन मैं आज अपनी से खबरें शुरू कर रहा हूँ कि आज हमारे 1400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और इसके लिए मैं सभी सब्सक्राइबर का और जो दर्शक है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि प्रकाशन उत्तराखंड को, तो प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उत्तराखंड की लेटेस्ट 9 खबरों से डेली अपडेट होते रहें। 21 फरवरी 2017 को प्रकाशन उत्तराखंड में पहला वीडियो पोस्ट हुआ था। तब से लेकर आज तक 2,25,000 व्यू के साथ 10,000 घंटे अभी तक देखा जा चुका है। हालांकि कई बार लंबे अंतराल के लिए रुकावटें भी रही, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, फिर से मैदान में उतरने के लिए कहा और मैं आज मैदान में हूँ। संख्या चाहे सब्सक्राइबर की हो, व्यू की हो या फिर घंटों की, आपके लिए कम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए एक मील का पत्थर है कि 1400 सब्सक्राइबर मैंने अपने निजी संसाधनों से और बहुत सीमित संसाधनों में ये अचीवमेंट मेरे लिए है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं आपके लिए चलता रहूंगा। देश हित में सामाजिक, धार्मिक, पर्यटन मुद्दों के साथ, राजनीतिक, अपराध और खेल के साथ सामूहिक पहलुओं को लेकर बस प्रकाशन उत्तराखंड में विश्वास बनाए रखिए और मैं भी इस विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और एक जिम्मेदार और सच्ची पत्रकारिता आपके लिए करता रहूं। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। तो मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। धर्मांतरण कानून और डेमोग्राफिकल पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कहा, धामी सरकार को सख्त कानून बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो इस बारे में जानकारी दे रही है कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दफन। हाँ, पिछले 3 साल से तो लगातार वो डेमोग्राफिकल चेंज की बात कर रहे हैं, पर धर्मांतरण कानून पर उनका नया बयान आया है कि इस कानून को और सख्त बनाया जाएगा। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को भी पता चल गया कि जो उनका पुराना धर्मांतरण कानून था वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ और उनके कार्यकाल में तो 4 गुना वृद्धि हो गई जबरन धर्मांतरण में। 2019 से 2021 3 सालों में 11 मामले थे जबरन धर्मांतरण के, जो 2022 से 2025 के बीच में 47 हो गए, यानी कि 4 गुना से 3 और अधिक। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करते हैं उनके सिपा सलार उसको गंभीरता से नहीं लेते, उसको धरातल पर नहीं उतारते, इसलिए उनको ये बयान देना पड़ा कि धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाया जाएगा। 2024 में 150 करोड़ की साइबर ठगी। कांग्रेस का दावा, रिकवरी केवल 30%। इस बारे में भी जानकारी दे रही है कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दफन। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आज की डेट में हो चुका है उसका प्रयोग ऐसा लग रहा है पुलिस प्रशासन को या तो करना नहीं आ रहा है या उनको उसको उपलब्ध नहीं कराया गया है, क्योंकि आज की तारीख में तो किसी का भी फ़ोन ट्रेस करना या किसी की भी ठगी ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में पिछले 2024 का 1 साल का जो आंकड़ा आया है वो 150 करोड़ की ठगी हो गई है लोगों के साथ। ये साइबर अपराध हुए हैं 150 करोड़ के, और जो रिकवरी रेट है वो 30% का बताया जा रहा है। तो इक्विप्ड करने की जरूरत है, उनको लैस करने की जरूरत है पुलिस प्रशासन को या साइबर विभाग को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए
लगभग 26 करोड़ की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय खटीमा का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधा भी रोपा। जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर माह तक उत्तराखंड के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंच जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि विगत 5 वर्षों में राज्य के लाखों किसानों को फसल बीमा से लगभग 1000 करोड़ रुपए की मदद भी प्राप्त हुई। देहरादून के कोतवाली नगर में विनी सिंगल, जो कि एक पेट्रोल पंप मालिक है, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि कुछ युवकों द्वारा उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उनके पास कैश भी था, जिसकी पुलिस ने जांच करी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता चला पुलिस को कि सिंगल, जो कि एक पेट्रोल पंप मालिक है, जिन्होंने आरोप लगाए थे कुछ युवकों पर, वो कहीं पे यू टर्न ले रहे थे और उनकी गाड़ी युवकों की एक्टिवा से टकरा गई, जिसके बाद उनके द्वारा उनका पीछा किया गया युवकों द्वारा, लेकिन वे अपनी गाड़ी लगातार भगाते रहे। लेकिन एक जगह जाम होने के कारण, ट्रैफिक होने के कारण वे रुक गए, जहां युवकों ने विनी सिंगल की गाड़ी का शीशा तोड़ा। हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र मंगलौर स्थित फाइबर कंपनी के फार्मिंग एरिया में आग लगी। फायर यूनिट रुड़की ने कंपनी के कर्मचारियों के सहयोग से फाइबर अग्निशमन उपकरणों की सहायता से आग पर शीघ्र काबू पाया और कोई जनहानि नहीं हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर देहरादून में आयोजित नई शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न कलाओं में तैयार किए गए रचनात्मक कार्यों का अवलोकन तथा उत्कृष्ट पीएम श्री विद्यालय बीरपुर की पट्टिका का अनावरण भी किया। 30 वर्षों के बाद मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें 6 क्लास से ही बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है। पहले देखने में आता था, जब एक बच्चा इंटर करता था तो उसका ITI करता था, उसके बाद BTech करता था, लेकिन बच्चों को जब 6 से ही शिक्षा मिलेगी तो उसके हाथ में एक हुनर आएगा और जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी का है वो साकार होगा। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है। चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। बात करें अगर राजधानी देहरादून की, तो आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम वर्षा गर्जन के साथ बौछार के 1 या 2 दौर हो सकते हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहेगा। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।